नमस्ते दोस्तों। धरती का एक ऐसा छोर जिसमें कई महीनों तक दिन रहता है और कई महीनों तक रात रहती है। वहां का टेम्परेचर -89 डिग्री तक चला जाता है। वहां 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका जिसका क्षेत्रफल यूरोप से भी बड़ा है। धरती के 70% मीठे पानी का भाग जो जमा हुआ है वो यहीं पर है। यह महाद्वीप दो हिस्सों में बटा हुआ है, पूर्वी अंटार्कटिका और पश्चिमी अंटार्कटिका। पूर्वी अंटार्कटिका जो बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ऊंचा है। पश्चिमी अंटार्कटिका अपेक्षाकृत पतली परत वाला वह निचला हिस्सा है। दोस्तों, यह धरती का सबसे सूखा, सबसे ठंडा, सबसे तूफानी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ बारिश भी होती है तो वह बर्फ में बदल जाती है। यहाँ इतनी तेज बर्फीली हवाएं चलती है कि खड़ा हुआ इंसान भी गिर जाए। यहाँ दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर नापा गया है -89 डिग्री सेल्सियस। ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी पर कोई आर्कटिक करके जगह है जिसको आर्कटोस करके बुलाते हैं। आर्कटोस शब्द आया था आसमान से, द ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन। उसको देखकर इन्होंने इसका नाम आर्कटोस रखा था। उन्होंने सोचा कि धरती अगर गोल है, नॉर्थ में कुछ है तो जरूर साउथ में भी कुछ होगा। जब 1530 में फ्रेंच एक्सप्लोरर मैप बना रहे थे तो उन्होंने इस चीज को भी मैप में ड्रॉ किया था। और इस मैप में आप देख सकते हैं इस जगह का नाम टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा रखा गया था। इसका मतलब है अज्ञात दक्षिणी भूमि। 1773 में अंटार्कटिका की सबसे पहले यात्रा कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। इन्होंने 17 जनवरी 1973 को अंटार्कटिका में प्रवेश किया। इन्होंने कहा कि समुद्र जो बर्फ से जमे हुए हैं और बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। कुक ने लिखा, इवन इफ समवन एवर रीच द लैंड बियॉन्ड दिस आइस, इट वुड नॉट बी एनी यूज फॉर मैन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हार्श कंडीशन। इन्होंने इस यात्रा से साबित कर दिया कि साउथ पोल के पास एक बहुत विशालकाय भूमि है जो बर्फ से ढकी हुई है। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने जो कहा था वो सब कुछ झूठा साबित हो गया। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका की भूमि पर कदम रखा था। ऐसे ही एक व्यक्ति जॉन ड्यूस जो कहते हैं कि उनका जहाज भटक गया था और वो गलती से अंटार्कटिका की भूमि पर चले गए थे। फिर 1895 में एक नॉर्वेजियन जहाज जिसका नाम भी अंटार्कटिका था, वो वहां पहुंच गया था। फिर उस जहाज में से 5 से 6 लोग जिन्होंने छोटी नाव निकाली और वो लोग अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने चले गए। उनमें से एक व्यक्ति कार्स्टेन ब्रोसग्रेविंग ये कहते हैं कि सबसे पहले अंटार्कटिका की भूमि पर इन्होंने कदम रखा था। एक नाव के 2 व्यक्ति जो इस चीज को लेकर लड़ रहे थे कि पहले कदम मैंने रखा था या तूने रखा था। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इनकी एक फनी ड्राइंग भी ड्रॉ की गई है जिसमें अलेक्जेंडर तो भागते हुए नजर आ रहे हैं। सन 1924 में जो अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन अनाउंस की अंटार्कटिका के टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर। इन्होंने कहा कि अगर कोई देश किसी जगह की डिस्कवरी करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह उसी की हो जाएगी। ये जगह तब उसकी होगी जब उसका एक्चुअल में उस जमीन पर उसका सेटलमेंट होगा, मतलब उस देश के लोग उस जमीन पर रहने लग जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंटार्कटिका के क्षेत्र को लेकर बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ने लगे। मतलब अलग अलग देशों ने वहां पे अपने परमानेंट रिसर्च स्टेशन खोल दिए। अब आप इस मैप के ब्लू डॉट को देखकर समझ सकते हैं कि वहां पे कितने सारे देशों के रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं। अब इस नक्शे में नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस का क्लियर है कि ये कौन सी जमीन को क्लेम करते हैं, लेकिन चिली, अर्जेंटीना, ब्रिटेन को क्लेम किया है कि ये एक दूसरे से ओवरलैप होने लग रहे हैं। फिर 1958 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सरकार को नोटिस इशू किए कि अंटार्कटिका के लिए एक ट्रीटी जारी होनी चाहिए जिससे उसमें यह इंश्योर हो सके कि अंटार्कटिका हमेशा एक आजाद द्वीप रहेगा। इसको लेकर
15 अक्टूबर 1959 में वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस होती है। इस ट्रीटी में कुछ बातें कही जाती हैं। फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान एंड डाटा। दूसरी है नेशनल लॉज अप्लाई टू सिटीजन्स नॉट टू एरियाज। तीसरी है द ट्रीटी मे बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम, रिक्वायरीज अनएनिमस एग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी नेशन। शुरुआत में 12 सरकारों ने इस ट्रीटी को साइन किया। इसमें वो देश भी इंक्लूड थे जो टेरिटरी कर रहे थे। इस ट्रीटी की अंटार्कटिका को लेकर सबसे बड़ी बात यह थी कि जिन देशों ने क्लेम किया था, यह ट्रीटी उन देशों को खत्म नहीं करती है, यह उनको टेम्परेरी सस्पेंड कर देती है। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, यह आज भी वैलिड है। इसमें सबसे बड़ा भाग 42% जो ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है, लेकिन अमेरिका ने इन सारी कंट्री से क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। वैसे ये ट्रीटी 2048 में एक्सपायर होगी। उसके बाद इसको रिन्यू किया जाएगा या नहीं, अभी तक इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। थैंकफुली इस ट्रीटी की वजह से अभी तक अंटार्कटिका में जियोपॉलिटिक्स कम दिखाई देती है और साइंटिफिक रिसर्च ज्यादा हुई है। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, यह स्पेशल कमिटी बनाई अंटार्कटिका में रिसर्च के लिए। इसमें अलग अलग देशों के साइंटिस्ट एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अब हम जानते हैं कि अंटार्कटिका में भारत की भूमिका क्या रही है। इंडिया का अंटार्कटिका से जुड़ा 1981 में हुआ, जब पहला इंडियन अंटार्कटिक एक्सपेडिशन गया। उसके बाद भारत का लगातार योगदान बढ़ता रहा। 1983 में भारत का पहला रिसर्च सेंटर जो दक्षिणी गंगोत्री बनाया गया, यह अब बंद हो गया है। 1989 में भारत का दूसरा परमानेंट बेस मैत्री बनाया गया, जहां जियोलॉजी, क्लाइमेट साइंस, ग्लेशियोलॉजी और मेडिसिन पर रिसर्च होती है। और 2012 में नया रिसर्च स्टेशन भारतीय अंटार्कटिका को ईस्ट कोस्ट पर बनाया गया। 1983 में भारत अंटार्कटिका ट्रीटी का सिग्नेचर बना और जो अंटार्कटिका को लेकर ट्रीटी हुई थी, उस पर 1983 में भारत ने हस्ताक्षर किए, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अंटार्कटिका सिर्फ साइंस और शांति के लिए यूज किया जाएगा। उसमें माइनिंग और मिलिट्री अलाउड नहीं है। आइए अब हम जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ रोचक चीजें। अंटार्कटिका में वैसे तो कोई स्थायी नागरिक रहते नहीं है, पर वहां पे साइंटिस्ट व उनकी टीम रहती है। जो गर्मियों में 4 से 5 हजार तक लोग रहते हैं, वह सर्दियों में लगभग 1000 के आसपास लोग ही रह जाते हैं। यहाँ 70 से ज्यादा रिसर्च स्टेशन है। यहाँ पे कुछ असाधारण जीव पाए जाते हैं, जैसे कि एम्परर पेंगुइन, ये नर पेंगुइन जो हफ्तों तक अपने पैर पर अंडा लेके खड़ा रहता है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। एक है बेडल सील, जो सांस लेने के लिए बर्फ में छेद कर देता है। दूसरी है लियोपार्ड सील, जो पेंगुइन का शिकार करता है। और लाखों झींगे, जो इस पूरे फूड चेन की रीढ़ की हड्डी है। वैसे दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका की ग्लेशियर जो बहुत तेजी से पिघल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है। मतलब दुनिया के सारे तटीय शहर जो डूब जाएंगे। अंटार्कटिक ट्रीटी और अंतरराष्ट्रीय समझौते इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसकी जिम्मेदारी उनसे ज्यादा हम और आप पर है। अंटार्कटिका को धरती का अंतिम महान रहस्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।